वहीं देश में तीसरी लहर से पहले बच्चों पर वैक्सीन कितनी कारगर है, इसे लेकर ट्रायल चल रहा है। इस दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना की दूसरी लहर में ही 55 से 60% बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि वो सभी बच्चे संक्रमित होने के बावजूद ना तो बीमार पड़े और ना ही उनमें कोई लक्षण दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से देश में तबाही मचाया है, उसमें लाखों लोगों की जान चली गई। वहीं तीसरी लहर की आशंका ने लोगों को और डरा दिया है। लेकिन तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। लेकिन एक आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े में जो बात निकलकर सामने आई है वो बेहद ही चिंताजनक है। दरअसल कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित होंगे, लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक दूसरी लहर में भी बच्चे संक्रमित हुए थे। दरअसल दिल्ली एम्स और पटना एम्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि हाल ही में कराए गए सीरो सर्वे में ये बात सामने आई है कि दूसरी लहर में भी काफी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं। वो भी शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं। ये बात दिल्ली एम्स और पटना एम्स में जुटाए जा रहे आंकड़ों से साबित होती है। इसके दो तथ्य हैं। पहला तथ्य ये है कि एम्स द्वारा जुटाए जा रहे आंकड़ों और हालिया सीरो सर्वे के आधार पर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दूसरी लहर के दौरान शहरों में आधे से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए। जबकि दूसरा तथ्य ये है कि इसकी ज्यादा संख्या में संक्रमित होने के बावजूद छोटे बच्चे बीमार नहीं पड़े। इसीलिए संभव है कि उन्हें टीका लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। दरअसल दिल्ली और पटना एम्स में 2 साल से 6 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल उन बच्चों पर किया जाता है जो कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं। लेकिन ट्रायल से पहले बच्चों की एंटीबॉडी जांची जाती है। एम्स में ट्रायल से पहले बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के नतीजे देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए। दरअसल जो नतीजे आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इस नतीजे के मुताबिक जितने भी बच्चे दिल्ली एम्स में ट्रायल के लिए पहुंचे उनमें से 55% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। वहीं पटना में जितने भी बच्चे ट्रायल के लिए पहुंचे उनमें से 60% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। चौंकाने वाली बात यह है कि एंटीबॉडी कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद ही शरीर में बनती है। इसका मतलब दिल्ली में 55% बच्चे और पटना में 60% बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण होने के बाद भी बच्चों में कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए और न ही संक्रमण के कारण बच्चे बीमार हुए। इस तथ्य के सामने आने के बाद जब डॉक्टर्स ने इन बच्चों के माता पिता से पिछले कुछ महीनों में बीमार होने की जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये बच्चे पिछले कई महीनों से बीमार ही नहीं पड़े हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक भी हैरान है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बावजूद बच्चों में ना तो इसके लक्षण दिखाई दिए और न ही बीमार पड़े। ये बात सच है कि ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं राहत देने वाले भी है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब घर में कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो उस घर में दूसरे सदस्यों के भी संक्रमित होने की ज्यादा उम्मीद रहती है। इस केस में जब 55 से 60% बच्चे संक्रमित भी हुए और ठीक भी हो गए, ऐसे में वैज्ञानिक इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है या नहीं। एम्स के ट्रायल और राज्यों के ताजा सीरो सर्वे दर्शा रहे हैं कि 50% से ज्यादा आबादी संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में संक्रमित आबादी सिर्फ 2.4% है। दूसरी लहर के दौरान WHO के सहयोग से दिल्ली एम्स, गोरखपुर, अगरतला, भुवनेश्वर और पुडुचेरी में सीरो सर्वे हुए। एक सर्वे सेंटर पर 2-2 हजार सैंपल शहरी और ग्रामीण इलाकों से जुटाए गए। इसमें सामने आया है कि 52.7% बच्चे और 60% से ज्यादा वयस्कों में एंटीबॉडी पाई गई है। यही स्थिति मार्च की थी, जिसके नतीजे अब सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 17 साल तक के बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हुए। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 10 से 7 साल तक के बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं, जिसमें 1 से 4 साल तक के 42.4% बच्चे संक्रमित हुए।
जबकि 5 से 9 साल तक के 43.8% बच्चे संक्रमित हुए। वहीं 10 से 17 साल की उम्र के 60.3% बच्चे संक्रमण के शिकार हुए। नतीजे के मुताबिक 53% लड़कों और 58.6% लड़कियों में एंटीबॉडी मिली है, यानी वे संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर संक्रमण की तीसरी लहर आती भी है तो बच्चे बीमार पड़ेंगे ये नहीं कह सकते। वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि बच्चों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। वहीं वैक्सीन गंभीर बीमारी होने से बचाती है, इसीलिए अभी की परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वैक्सीन का ट्रायल भविष्य के लिए जरूरी है ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि वैक्सीन लगानी पड़े तो हम इसके लिए तैयार रहें। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।